हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया है, लेकिन मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के लिए। और इस बार जो आया हूं, एक कंटिन्यूटी पूरी तरह बनी रहेगी और लगातार वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है। कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है लाइफ में, जिसके चलते रेगुलरिटी को मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वही लोग आगे बढ़ते हैं जो जिंदगी में पंक्चुअल रहते हैं, रेगुलर रहते हैं। ठीक है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब वीडियो जो है हमारा हमेशा आता रहेगा और आप इससे फायदा उठाते रहिए। तो हम जो लोग जो वोकैबुलरी देख रहे थे, वर्ड, हम लोग जो वर्ब देख रहे थे, वोकैबुलरी में भी स्पेशली जो वर्ब्स देख रहे थे, हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए डी अल्फाबेट से शुरू होने वाले वर्ब्स पे आज हम लोग बात करेंगे। उसका पहला वीडियो है ये इसमें करीब 25 हम लोग डी से स्टार्ट होने वाले वर्ब्स पे ध्यान देंगे, जो डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूज होता है। इस तरह के वर्ब्स पे हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग को स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश सीखना है ना। या आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जनरल, जो भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसा है कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश के वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं जानेंगे तो आप बोल कैसे पाएंगे, है ना। आपके सेंटेंसेस में वजन नहीं आ पाएगा, आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में। तो ये वर्ड्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। समय को बिना गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये शानदार लेक्चर। शानदार है कि जानदार है कि बेकार है, वो तो आप बताएंगे। ठीक है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये शानदार रहे, है ना। पेपर पेन लेके बैठेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि बिना लिखे पढ़ाई नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो पहला वर्ड वर्ब जो डी से आ रहा है वो है क्या? डैमेज, है ना। डैमेज, डैमेज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या क्षतिग्रस्त करना। ठीक है, नुकसान पहुंचाना या क्षतिग्रस्त करना। V1, V2, V3, V4, V5 पे अगर ध्यान दें तो डैमेज, डैमेज, डैमेज्ड, डैमेजिंग, डैमेजेड, है ना। V4 मैंने नहीं लिखा है। V4 में क्या होता है, हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, जो मेन वर्ब होता है V1 में, है ना। हाँ, आईएनजी लगाते समय हम क्या ध्यान देते हैं कि अगर लास्ट में ई है ना। अगर वर्ब के लास्ट में ई लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको ई दिख रहा है, ई दिख रहा है, देखिए ई लगा हुआ है ना। तो अगर ई लगा हुआ है तो इस ई को हम लोग हटा देते हैं और क्या करते हैं, आई एन जी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा डैमेजिंग। ठीक है, तो रूल क्या है कि अगर V1 में ई लगा हुआ रहे लास्ट में, तो इस ई को हटा करके आई एन जी लगा देंगे तो V4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इसके इससे बनने इससे हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि हमें इसका जो मतलब है अच्छे से समझ में आ जाए। He maliciously damaged a car with a baseball bat, right? Maliciously मतलब जानबूझकर। ठीक है, He maliciously damaged a car with a baseball bat. बेसबॉल बैट आपने देखा है, कुछ इस तरह का होता है, नीचे थोड़ा, नीचे ऐसा मोटा होता है। ठीक है, इट्स अ बेसबॉल बैट। ठीक है, सो बेसबॉल बैट से उसने जानबूझकर कार को डैमेज कर दिया। V2 डैमेज कर दिया। द सन कैन डैमेज योर स्किन, सन आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। द फ्लड caused extensive damage to the house. The flood caused, फ्लड ने किया, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा, डैमेज टू द हाउस। अब यहाँ पे जो डैमेज है वो वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम कब यूज होता, इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लड ने
घर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान। यहाँ पे वर्ब नहीं है, नुकसान पहुंचाना इसका मतलब नहीं है। हाँ, अगर हम ऐसे लिखें द फ्लड काउज्ड एक्सटेंसिव डैमेज के जगह पे हम क्या लिखें, द फ्लड डैमेज द हाउस, तब यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज होगा। समझ में आ रही बात? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, डैम्प। डैम्प का मतलब होता है नम करना, नम, गीला कर देना, नम करना। ठीक है, मतलब गीला, मतलब इतना गीला नहीं कि पानी टपकने लगे, ठीक है, बस लगे कि नमी आ गई है उसमें, उसको बोलते हैं डैम्प। तो डैम्प, 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 डैम्पिंग, डैम्प्स। He damped a hand towel and laid it across her forehead. He damped a hand towel. उसने एक हैंड टॉवल को, छोटा सा जो हैंड टॉवल होता है, उसको नम किया, एंड लेड इट, और बिछा दिया, फैला दिया, अक्रॉस हर फोरहेड, उसके सिर के ऊपर, ललाट के ऊपर, फोरहेड इसे बोलते हैं। ठीक है, वह लड़का है और ये हर आया है लड़की के लिए। ठीक है, मतलब है ना, कोई लड़की है, उसकी तबीयत खराब होगी, बुखार उखार लगा हुआ होगा, तब भी ये काम किया जाता है कि नहीं, बुखार में। ठीक है, तो उसने टॉवेल को, हैंड टॉवेल को गीला किया और उसके फोरहेड पे फैला दिया। ओके, फर्स्ट डैम्प द वॉल बिफोर प्लास्टरिंग। पहले वॉल को डैम्प कर लो, नम कर लो, बिफोर प्लास्टरिंग, प्लास्टर करने के पहले। रेन डैम्प्स, बारिश नम कर देता है, द क्लॉथ, कपड़े को, है कि नहीं। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, डांस। डांस मीन्स होता है नाचना, ये तो सबको पता है, डांस, 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 डांसिंग, डांसेज। He dances very well. वह बहुत अच्छा नाचता है। She likes to dance. उसे नाचना पसंद है। In the party, पार्टी में। I want to dance. मैं डांस करना चाहता हूं। Like टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ की तरह। यह मैं तो नहीं कर पाता हूं, मुझे आती भी नहीं है डांस। ठीक है, अगर आपको आती है तो कमेंट कीजिएगा। आप किसी भी गाने पे डांस कर लेते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा भाई, है ना। और नहीं आती तो सीखना चाहिए आदमी को ना कोई गुण ऐसा होना चाहिए ना, जहां पे जो माहौल बना दे। शादी में, पार्टी फंक्शन में गए तो वही डांस करने आना चाहिए, या गाना गाने, या गिटार बजाने, कुछ तो एक ऐसा क्वालिटी होना चाहिए जिसके चलते आप लोगों के नजर में आ जाए, ध्यान में आए, है ना, बोले वाह क्या आदमी है भाई, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं सर। डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स। हाउ डेयर यू, इसका क्या मतलब है पता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा इतना हिम्मत कैसे किया, हाउ डेयर यू। डोंट इवन डेयर टू से दैट, ऐसा कहने की हिम्मत भी मत करना। समझ में आ रही बात, ऐसा कहने की हिम्मत भी मत करना। डोंट इवन डेयर टू से दैट, ऐसा कहने की हिम्मत ही मत करना। आई डिडेंट डेयर टू से दिस टू माई फादर। आई डिडेंट, देखिए पास्ट, सिंपल पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का। आई डिडेंट डेयर, मैंने हिम्मत नहीं किया, टू से दिस, यह कहने का, टू माई फादर, अपने पिताजी से। मैंने अपने पिताजी से यह कहने की हिम्मत नहीं की। अंडरस्टूड, कितना अच्छा वर्ड है डेयर। तो डेयर से डेयर डेविल भी होता है। डेयर डेविल का मतलब पता है, एकदम बहुत हिम्मती, राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, डेयर से ना, एक डेयर से एक किसी क्रिकेट टीम का नाम भी है आईपीएल का, आप कमेंट करके जरा बताएंगे, ठीक है, जिस जिस क्रिकेट टीम में डेयर करके आता है वर्ड, ये डेयर वर्ड आता है, राइट। ओके, डैश का मतलब होता है अचानक और तेजी से कहीं जाने की क्रिया, या किसी वस्तु पर कस कर चोट करना, प्रहार करना, डैश। ओके, जैसे अब ये तो आपको पता है, डैश, डैश, डैश,
द कार डैश द पोल। पोल तो आपको पता है ना, जो लोहे का पोल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक वायर होता है, या बिना वायर का भी कभी पोल होता है, स्ट्रीट लाइट वगैरह, है ना। तो कार डैश द पोल, इसका मतलब कार ने पोल में चोट कर दिया भाई, ठीक है। अचानक और तेजी से नहीं, अचानक और तेजी से कहीं जाना नहीं, क्या हुआ इसका मतलब, द कार डैश द पोल, कार ने पोल को कसकर चोट मार दिया, यानी कि टकरा गया। He dashed the rod on the floor. She dashed the rod on the floor. मतलब उसने रॉड को फ्लोर माने जमीन पर जोर से पटका। They dashed for the shelter when it started to rain. देखिए कितना बढ़िया समझना भाई। They dashed for the shelter, यहां पे क्या मतलब हो गया, अचानक और तेजी से कहीं जाना। सो दे डैश, वे लोग भाग के, शेल्टर माने आश्रय, है ना, से दे डैश फॉर द शेल्टर, वह शेल्टर के लिए भागे। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू हुई, जब बारिश शुरू हुई तो वे लोग दौड़कर शेल्टर के नीचे चले गए। अंडरस्टूड, शेल्टर के लिए दौड़े। लेट्स मूव, अगला क्या है भैया, डैजल। डैजल का मतलब चकाचौंध कर देना, राइट। डैजल, डैजल्ड, डैजल्ड, डैजलिंग, डैजल्स। द डायमंड रिंग डैजल्स, है ना। मान लिया सोने की, सोने डायमंड है रिंग में, हीरे की अंगूठी है, ऐसे चमकता है एकदम, राइट। दूर से भी एकदम ऐसे ऐसे, आप जैसे मेरे हाथ में भी अंगूठी है, बट वो डायमंड नहीं है, तो इसमें पता ही नहीं चलता है कुछ चमक भी रहा है। अगर ये डायमंड होता, ठीक है, तो लाइट कम भी लाइट होती ना, आप जब मैं इस तरह से करता तो आपको लगता कि पूरा शाइन कर रहा है, चमक रहा है, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं डैजलिंग। ओके, सो डायमंड रिंग डैजल्स, डायमंड की अंगूठी डैजल करती है, चकाचौंध कर देती है। वन डे यू विल डैजल लाइक अ डायमंड, एक दिन तुम भी हीरे की तरह चमकोगे। She dazzles in the black dress. ओहो, वह काले ड्रेस में डैजल करती है। समझ में आ रही बात? ओके, चलो बढ़िया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डील। डील का मतलब होता है सौदा करना, राइट, सौदा करना। डील, अब देखो ध्यान देना, ये कॉमन वर्ब्स नहीं है, ऐसे हमेशा ईडी ईडी लग रहा था ना, ऐसा नहीं है। डील के बाद डेल्ट हो गया, डील, डेल्ट, डेल्ट, अंडरस्टूड। डीलिंग, डील्स, V4 V5, है ना। आई कैन नॉट डील विथ हर, मैं उसके साथ सौदा नहीं कर सकता, मतलब उसके साथ हम डीलिंग नहीं कर सकते हैं, वो एरोगेंट है, वो समझती नहीं है चीजों को, जो भी चीज हो, कारण हो, मैं उसके साथ डील नहीं कर सकता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? आई कैन नॉट डील विथ हर। यू डेल्ट नाइसली, तुमने बड़े अच्छे तरीके से डीलिंग किया, डील किया, सौदा किया। यू डेल्ट नाइसली, ओके। वी क्रैक द डील, हमने डील क्रैक कर लिया। इसका क्या मतलब है कि मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कस्टमर है, उसके साथ जो आपने जो भी चीजें करनी है, ठीक है, उसको आपने अच्छे से समझा दिया, प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया, उसने आपको पैसे दे दिए, तो इसी चीज को बोलते हैं ना कि डील करना, सौदा करना, राइट। सो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, वी क्रैक द डील, हम लोगों ने डील को क्रैक कर दिया, मैंने सौदा कर दिया। समझ में आ रही बात? ये सब इस तरह से बोला जाता है। ओके, लेट्स मूव। अब यहाँ पे जो डील आया है, ये यहाँ पे वर्ब के रूप में नहीं आया, यहाँ पे सौदा के रूप में आया, सौदा। यहाँ पे वर्ब नहीं, सौदा करना नहीं है। वी डेल्ट अगर सिर्फ रहता तब ये वर्ब हो जाता। ओके, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और वर्ब से अलग होकर के ऐसे नाउन वगैरह के रूप में भी यूज कर सकते हैं। डिके, डिके मीन्स होता है सड़ना, डिके, डिकेड, डिकेड। V4 क्या हो जाएगा, डिकेइंग। V5 क्या हो जाएगा, डिकेड। द बॉडी डिकेड स्लोली, जो बॉडी है वो धीरे धीरे सड़ गया। द बॉडी डिकेड स्लोली। द लीव्स विल डिके सून,
जो पत्ते हैं जल्द ही सड़ जाएंगे, व्हील लगा हुआ है। योर ब्रेन इज डिकेइंग, तुम्हारा दिमाग सड़ रहा है। कभी कभी गुस्सा में नहीं आदमी बोलता है तुम्हारा दिमाग है एकदम बेकार है, सड़ा हुआ, तो ब्रेन इज डिकेइंग, यू नो, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, राइट। कभी कभी इरिटेट हो करके तुम्हारा दिमाग सड़ रहा है, पहले जैसा अब काम नहीं कर रहा है ना। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्या है भैया? डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। डिसीव का मतलब धोखा देना। डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड। अब स्पेलिंग पे ध्यान देना है सर। DECEIVE क्या होता है डिसीव? DECEIVE। डिसीव का मतलब धोखा देना। We should not deceive anyone, हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। He deceived his parents, उसने अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को धोखा दिया। हाँ, माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था, अपना पेट काट कर पैसे भेजते थे हर महीने कि हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा कुछ बनेगा, हमारी बेटी कुछ करेगी लाइफ में, है ना। और बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है? बेटा सुट्टा मार रहा है, बेटा मूवी देख रहा है, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी पार्क में घूम रही है ना। सो पैसे उड़ाया जा रहा है और माँ बाप अपना पेट काट के पैसे भेज रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं he deceived his parents, she deceived her parents. Do you understand? Don't deceive yourself. भाई सबको धोखा दे दो लेकिन खुद को धोखा नहीं देना। इसीलिए आप बोल सकते हैं डोंट डिसीव योरसेल्फ, अपने आप को धोखा मत दो। डोंट डिसीव योरसेल्फ। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ब। नेक्स्ट है हमारा डिसेलरेट। डिसेलरेट का मतलब होता है धीमा करना। देखिए एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ाना। एक्सेलरेट, अगर आप बाइक स्कूटी सब चलाते हैं या कार चलाते हैं, उसमें ना एक एक्सेलरेटर होता है, बैठते हैं ना हैंडल, या कार चलाते हैं तो पैर में होता है, दबाते हैं तो तेज चलती है गाड़ी, या एक्सेलरेटर को घुमाते हैं तो गाड़ी तेज, उस एक्सेलरेटर को ना थ्रोटल भी बोलते हैं, है ना। सो एक्सेलरेट करना मतलब फास्ट करना, है ना, तेज करना। डिसेलरेट करना मतलब धीमा करना, उल्टा हो गया। तो डिसेलरेट, डिसेलरेटेड, डिसेलरेटेड, है ना। तो डिसेलरेट इज अपोजिट ऑफ एक्सेलरेट। अभी मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेट का क्या है, डिसेलरेट उल्टा होता है। बहुत बढ़िया। आई हैव टू डिसेलरेट बिकॉज ऑफ स्कूल अहेड। आई हैव टू डिसेलरेट, मान लिया मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई आई हैव टू डिसेलरेट, मुझे धीमा करना है, बिकॉज ऑफ स्कूल अहेड, क्योंकि आगे क्या है, स्कूल। तो इसको एक साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मुझे धीमा करना है क्योंकि आगे स्कूल है ना। बहुत जगह रोड के किनारे ऐसा साइन बना, बोर्ड बना में बच्चे स्कूल बैग लिए हुए, ऐसा साइन बना हुआ, स्कूल बैग लिया हुआ है बच्चा, है ना। इसका मतलब आगे स्कूल है, आप धीरे से वहां पे जाइए, गाड़ी धीरे धीरे कर दीजिए। डोंट डिसेलरेट योर पेस। पेस का मतलब होता है रफ्तार, रफ्तार, है ना, रफ्तार, रफ्तार, स्पीड। तो डोंट डिसेलरेट योर पेस, अपने स्पीड को डिसेलरेट यानी कि धीमा मत करो। एकदम स्पीड में चलो, मंजिल मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है तय करना, राइट। डिसाइड का मतलब तय करना, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। योर एफर्ट विल डिसाइड योर फ्यूचर। तुम्हारा जो मेहनत है, तुम्हारा जो एफर्ट है, तुम्हारा जो परिश्रम है, वही तुम्हारा फ्यूचर को डिसाइड करेगा यानी तय करेगा, ठीक है। शी कांट डिसाइड हिज फ्यूचर, वह उसके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती है। मान लिया एक बीबी है और एक हस्बैंड है,
राइट। तो शी कांट डिसाइड हिज फ्यूचर। अब हम लोग बात कर रहे हैं इन दोनों के बारे में। तो बीवी अपने हस्बैंड का इस फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। शी कांट डिसाइड हिज फ्यूचर। डू यू अंडरस्टैंड? थिंक अबाउट इट। इसके बारे में जरा सोचो वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से। बिफोर यू डिसाइड, डिसाइड करने के पहले, जब तुम्हें डिसाइड करने के पहले इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। इसका ये मतलब हो गया। कोई शक? ठीक है, कितना आसान है। ओके, नेक्स्ट है डिक्लेयर। डिक्लेयर मीन्स होता है घोषणा करना। क्या करना? घोषणा करना। डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड। The state government declared lockdown. राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह का हेडिंग रहता है, द स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड क्या? लॉकडाउन। 2020, 2021, 2022 ये सब में हम लोगों ने लॉकडाउन देखा है। 22 में तो नहीं देखा है, 20-21 में तो देखा है अच्छे से, है ना? So the state government declared lockdown. स्टेट गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, मतलब सब कुछ बंद करने का, है ना? द रिजल्ट ऑफ यूपीएससी एग्जाम इज डिक्लेयर्ड। यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। समझ में आया नहीं आया? तो डिक्लेयर का मतलब समझ में आया? हाँ। He declared his intention. उसने अपना इंटेंशन, मतलब वो क्या करना चाहता है, उसके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, इंटेंशन। He declared his intention to become the doctor of the city. उसने अपना इच्छा जाहिर कर दिया, है ना, डॉक्टर बनने का, इस शहर का डॉक्टर बनेगा, शहर में डॉक्टर बनेगा, है ना? ऐसा उसका इंटेंशन है जिसको उसने डिक्लेयर कर दिया। वेरी गुड। अगला क्या है मेरे भाई? ठीक है, देख रहे हैं ना आप कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये सब। बिना इन सारे वर्ड्स के इंग्लिश बोल पाना असंभव है, असंभव। चलिए नेक्स्ट आपका डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, डेकोरेटिंग, डेकोरेट्स, है कि नहीं? She decorated the gift box very nicely. She decorated the gift box. उसने सजा दिया, V2 है ना? She decorated the gift box very nicely. बहुत ही अच्छे तरीके से। He decorates the temple with flowers. उसने मंदिर को फ्लावर्स से वह मंदिर को फ्लावर से सजा दिया कि सजाता है? बताओ। ये है आपका V4। V4 और V1 यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट का होता है ता, ते, ती, हैं, हूं, हो, ता है, ती है, ताहू, ते हैं, ये सब रहता है, यानी वह सजाता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। देखिए अगर आपको क्या बोलते हैं, टेंसेस वगैरह सीखना है, बिना उसके तो स्ट्रक्चर बना पाना बहुत मुश्किल है। बट मैंने एक बार बहुत कोशिश किया था कि आपको 15 दिनों के अंदर जो इंग्लिश बोलना सिखा दूं, ठीक है? और इसमें टोटल 15 वीडियोस मैंने आपके लिए बनाया था। तो अगर आप बहुत तेजी से बोलना, समझना, लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप पूरा 15 वीडियो जो है उसको आप जल्दी से खत्म कर लें। ठीक है, 15 वीडियो में कितना टाइम लगेगा? अब हर दिन एक एक करेंगे तो 15 दिन लगेगा। आप चाहो तो आप दो दो कर लो तो एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, लेकिन जो उसमें प्रैक्टिस करने की जो बात मैंने कही है उसे आप जरूर करेंगे, बिना उसके संभव नहीं हो पाएगा, थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, उसमें टेंस के बारे में भी बताया गया है, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली एक एक टेंस को अच्छे से समझना है, जानना है, बुझना है, तो उसके लिए अलग हमारा टेंस का वीडियोस है बना हुआ। ठीक है, उसमें कुछ और वीडियोस बचे हुए हैं, 3, 4, 5 कुछ वीडियोस बने हुए हैं, और वीडियोस मैं जल्दी से लेके आऊंगा। तो पहले आप उतना फिनिश करो, 5-6 वीडियो जो बना हुआ है उसको देखो आप,
प्रैक्टिस करो, तब तक दूसरा वीडियो भी बैक टू बैक आता रहेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप योर देसी गुरुजी सर्च करेंगे या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, चलिए। सो he decorates the temple with flowers. नेक्स्ट है the stage was decorated for the guests. गेस्ट के लिए स्टेज को सजाया गया था। The stage was decorated. चलिए, let's move to the next slide. डिक्रीज मीन्स होता है घटाना, डिक्रीज। इंक्रीज माने बढ़ाना, डिक्रीज माने घटाना, सिंपल, अंडरस्टूड। डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। गोल्ड रेट इज डिक्रीजिंग नाउअडेज। इसका क्या मतलब हुआ? गोल्ड रेट माने सोने का भाव, रेट मीन्स भाव। गोल्ड रेट इज डिक्रीजिंग, गोल्ड का रेट घट रहा है। नाउअडेज मीन्स आजकल। देखो बड़ा अच्छा वर्ड है ये, नाउअडेज मीन्स आजकल। बहुत बढ़िया। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? Your weight is decreasing. तुम्हारा वेट घट रहा है ना। मान लिया आपने, आपका फ्रेंड है, उसे आपने देखा था मोटा था, अभी उसको देखा 2 महीने 3 महीने बाद तो काफी पतला हो गया है, राइट? या पतला हो गया पहले से, तो आप क्या बोल सकते हैं? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? Your weight is decreasing. तुम्हारा वेट तो घट रहा है। बहुत बढ़िया। बोलेगा डेली 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं मेरे भाई, तुम भी दौड़ो। डिक्रीज द स्पीड इन द मार्केट एरिया। क्या बढ़िया, क्या बढ़िया सेंटेंस है। डिक्रीज द स्पीड, स्पीड को घटाओ। इन द मार्केट एरिया, बाजार वाले एरिया में स्पीड को घटाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है भाई। नेक्स्ट, डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। ठीक है, जैसे आप बहुत सारा बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप पहले का 1-2 पेज हटाएंगे ना, तो ऑथर वहां पे कुछ लिखा हुआ रहता है। दिस बुक इज डेडिकेटेड टू माई मदर, राइट, टू माई वाइफ, टू माई डॉटर, टू माई सन, टू माई फादर, अंडरस्टूड? इस तरह से। तो डेडिकेट मतलब वह बुक ऑथर ने अपने पिता जी को समर्पित किया, मतलब उनको उनके रिस्पेक्ट में वो बुक उसने लिखा है। समर्पित करना माने एकदम दे देना, है कि नहीं? द बुक इज डेडिकेटेड टू हर मदर, देखो लिखा हुआ, द बुक इज डेडिकेटेड टू हर मदर। ये जो बुक है उसकी मां को समर्पित है। यू डेडिकेट योर सेल्फ टू द स्टडी। तुम अपने पढ़ाई में, अपने आप को पढ़ाई में समर्पित कर दो, एकदम झोंक दो, अपने आप को न्योछावर कर दो, तभी रिजल्ट आएगा किसी भी काम में। जब तक आपका डेडिकेशन 100% नहीं, देखो डेडिकेट से बना है डेडिकेशन, तो जब तक आपका डेडिकेशन 100% नहीं होगा तब तक रिजल्ट आना मुश्किल है। समझ में आ रही बात? I have dedicated 2 hours in the morning for exercise. मैंने 2 घंटे सुबह के 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए डेडिकेट किया है, समर्पित किया है। अंडरस्टूड? 24 घंटे में से मैं 2 घंटा सुबह में एक्सरसाइज को समर्पित किया हूं। समझ में आई बात? ओके, गुड। चलिए अगला वर्ड क्या है, देखिए भाई। डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हराना। डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड। ओके, क्रिकेट मैच वगैरह में आप हमेशा ये वर्ड सुनते होंगे। Nobody can defeat you if you don't want to be defeated. वाह, क्या जबरदस्त लाइन है ये। Nobody can defeat you, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है। कब तक? If you don't want to be defeated, अगर तुम पराजित नहीं होना चाहते हो, अगर तुम हारना नहीं चाहते हो, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है। बहुत ही अच्छी बात है। कहा, वो बोला भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आप सही में हार जाएंगे, और अगर आप मन से जीत गए तो सही में जीत जाएंगे। ठीक है? He is a seasoned player. He is a seasoned player मैंने समझ तो मंझा हुआ प्लेयर है भाई। He is a seasoned player. It is not easy to defeat him. उसे हराना आसान नहीं है। It is not easy to defeat him.
शी इज डिफीटेड बाई जस्ट वन वोट। हे भगवान, शी इज डिफीटेड, वह हार गई है, बाई जस्ट वन वोट, एक वोट से हार गई है। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए देखो भाई, अगला वर्ब क्या है? डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। क्या करना? रक्षा। डिफेंड से बना डिफेंस। ओके, डिफेंस। डिफेंड, डिफेंडेड, डिफेंडेड, डिफेंडिंग, डिफेंस। They would have killed him if he had not defended himself. They would have killed me. वे लोग उसे मार देते। They would have killed him. वे लोग उसे मार देते। If, अगर he had not defended himself, अगर वह अपने आप की रक्षा नहीं करता तो। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? अगला वर्ड देखते हैं। द ऑथर डिफेंडेड हरसेल्फ अगेंस्ट चार्जेस ऑफ प्लेगियरिज्म। वाह, कितना शानदार वर्ड है ये। द ऑथर डिफेंडेड हरसेल्फ, ऑथर ने अपने आप को, अपने आप का रक्षा किया। अगेंस्ट, अगेंस्ट मैंने खिलाफ, किसके खिलाफ? चार्जेस ऑफ प्लेगियरिज्म के खिलाफ। नाउ व्हाट इज प्लेगियरिज्म? यू नो प्लेगियरिज्म, जब कोई ऑथर कुछ लिखता है ना, बुक, अगर उसने किसी का कॉपी कर दी, ठीक है, किसी दूसरे ऑथर का बुक से उठा करके कुछ छाप दिया, लिख दिया, इसी चीज को प्लेगियरिज्म बोलते हैं। अंडरस्टूड? सो द ऑथर डिफेंडेड हरसेल्फ अगेंस्ट चार्जेस ऑफ प्लेगियरिज्म। ऑथर ने अपने आप को बचाया प्लेगियरिज्म के चार्जेस के खिलाफ। फर्स्ट, डिफेंड योरसेल्फ, पहले अपने आप को बचाओ या अपने आप की रक्षा कर। ओके, अगला वर्ब क्या है सर? डिफ्लेट। डिफ्लेट में होता है हवा निकालना। ओके, ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वर्ड। डिफ्लेट माने हवा निकालना, इन्फ्लेट माने होता है हवा भरना। ठीक है, इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट। तो डिफ्लेट, डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड। आपने देखा है कहीं पे गेट के सामने गाड़ी खड़ी ना करें, ऐसा करने पे गाड़ी की हवा निकाल दी जाएगी। ऐसा देखा? मैंने देखा है लिखा हुआ। ठीक है, एक तो और देखा होगा क्या कि कुत्तों से सावधान, ऐसा गेट पे लगा हुआ रहता है। नो पार्किंग तो बहुत जगह लगा रहता है। अंडरस्टूड? लेकिन वो सही लिखा हुआ है क्या? नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा है, साथ में लिखा हुआ है गेट के सामने गाड़ी खड़ी ना करें, नहीं तो हवा निकाल दी जाएगी। जबरदस्त। यानी इंग्लिश में बोले तो द टायर विल बी डिफ्लेटेड, है कि नहीं? द टायर वॉज डिफ्लेटेड, टायर को की हवा निकाल दी गई थी। द टायर वॉज डिफ्लेटेड। ही लॉस्ट हिज वेट लाइक ही वॉज डिफ्लेटेड। वाह, ही लॉस्ट हिज वेट, उसने अपना वजन काफी कम कर लिया। लाइक ही वॉज डिफ्लेटेड, माने ऐसा लगता है कि उसको पचका दिया गया है, पचका दिया गया था, उसका हवा निकाल दिया गया था, इतना घटा लिया। अंडरस्टूड? द बलून इज डिफ्लेटेड बाय द किड, जो बलून है उसको बच्चे के द्वारा उसकी हवा निकाल दी गई, पचका दिया गया बलून को। नेक्स्ट, डिले। डिले मीन्स होता है देरी करना। डिले, डिलेड, डिलेड, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम हमेशा यूज करते हैं कि नहीं? डोंट डिले, गेट द वर्क डन। देरी मत करो, जल्दी से काम फिनिश करो। डोंट डिले, गेट द वर्क डन। समझ में आ रही बात? ओके, कैन यू डिले हिम फॉर 5 मिनट्स? क्या तुम उसे 5 मिनट और रोक सकते हो क्या? कैन यू डिले हिम, क्या तुम उसे 5 मिनट देरी करवा सकते हो? समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। यू कैन डिले बट यू कैनॉट अवॉइड, तुम देरी तो कर सकते हो बट उसको खत्म नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? यू कैन डिले बट यू कैनॉट अवॉइड। ओके, जैसे एग्जाम, आपको पता है एग्जाम आएगा, समय से आएगा, ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पढ़ाई है, स्टडी है, उसको डिले करते रहते हैं। अरे कल पढ़ लेंगे, अरे बाद में पढ़ लेंगे, अरे परसों पढ़ेंगे, अगर अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, ऐसा डिले कर सकते हैं। लेकिन आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप पढ़ाई को हटा नहीं सकते अपने जीवन से, क्योंकि पढ़ना तो है ही। नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा, नौकरी नहीं लगेगी, जिंदगी सेट नहीं होगा। अंडरस्टूड और नॉट? सो यू कैन डिले बट यू कैन नॉट अवॉइड। आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, ये साल पढ़ लो, अगले साल पढ़ लो, नहीं तो अगले साल पढ़ो। कभी न कहीं अब अगर आपको जीवन में कुछ करना है, पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ करना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया सर। अगला वर्ड क्या है? डिलीट। डिलीट का मतलब होता है भाई साहब मिटाना। अरे ये तो गजबे, ये तो सबको पता है। डिलीट, डिलीट, डिलीटेड, डिलीटेड। मोबाइल आपको कितनी बार पूछता है डिलीट करते हैं कोई चीज तो? आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? यस या नो? तो आप यस करते हैं अगर डिलीट करना है तो, है ना? फिर रिसाइकल बिन में चला जाता है, वहां से भी अगर डिलीट करना है तो फिर से वहां पे जाकर के सेलेक्ट करके फिर से डिलीट करते हैं, राइट? फिर पूछता है क्या? आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम? ठीक है, यस नो। यस कर दिए तो वहां से गायब हो गया, फिर दोबारा नहीं आएगा। तो डिलीट का मतलब होता है मिटाना। डिलीट दीज फाइल्स फ्रॉम द पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से इन फाइल्स को मिटा दो। डिलीट दीज फाइल्स, है ना? नहीं तो मेरा राज खोल देगा। क्या बोलते हो, है कि नहीं? द डिलीट की इज नॉट वर्किंग। अब कीबोर्ड में एक डिलीट का बटन होता है, इंटर के ऊपर से ऊपर, इंटर के ऊपर, है ना? वैसे ही आसपास में एक डिलीट का बटन होता है, ठीक है? तो हम लोग जब काम करते हैं तो जिसको भी डिलीट करना, सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा देते हैं, ठीक है? तो वहां से वो डिलीट होता है। तो डिलीट की ही खराब हो गया, जो डिलीट की है कीबोर्ड का इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा भाई। आई प्रेस्ड डिलीट बट इट डज नॉट वर्क। मैंने डिलीट का बटन दबाया, आई प्रेस्ड डिलीट बट इट डज नॉट वर्क, इट डजंट वर्क, यह काम नहीं करता है। डिलीट द लास्ट पैराग्राफ, राइट? लास्ट पैराग्राफ को डिलीट कर दो, ऐसा हम किसी को बोल रहे हैं, है क्या ना? डिलीट द लास्ट पैराग्राफ, बहुत बढ़िया। डिलीट माई पिक्चर्स फ्रॉम योर फोन। अपने फोन से मेरे पिक्चर्स को डिलीट कर दो, बहुत बढ़िया। ओके। डिनाई, अस्वीकार करना। डिनाई मतलब अस्वीकार करना। ये हाफ सा है, आधा सा है और वह है। ये फॉन्ट इसी तरह का है, इस जो क्या बोले, ये जो टच पैनल है ना? तो डिनाई मतलब अस्वीकार करना। डिनाई, डिनाइड, डिनाइड। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट योर ब्रदर ब्रोक द सेल फोन। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, तुम इस फैक्ट से, फैक्ट मतलब तथ्य, सत्य, है ना? यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, ब्रोक, तोड़ दिया, द सेल फोन। ब्रोक मीन्स तोड़ दिया, डिनाई। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रोक मीन्स तोड़ दिया। ए से लेकर के हम लोग जेड तक करेंगे तो हम लोग डी तक पहुंच गए हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने करीब 200-250 कम से कम वर्ब देख चुके हैं, ए से, बी से और सी से। डी का पहला लेक्चर चल रहा है अभी, ठीक है? तो यू कैन नॉट डिनाई, तुम अस्वीकार नहीं कर सकते हो कि इस तथ्य से, इस फैक्ट से, कि तुम्हारा भाई ने फोन तोड़ा है। शी डिनाइड द प्रपोजल, उसने डिनाई कर दिया, स्वीकार कर दिया प्रपोजल को, ऑन हिज फेस, उसके मुंह पे मना कर दिया। शी डिनाइड द प्रपोजल ऑन हिज फेस, उसने उसके सामने ही उसके प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया। अब ये प्रपोजल क्या था वो जाने, मे बी दैट प्रपोजल वुड बी ऑफ मैरिज। तो यहां पे आप जोड़ सकते हैं, शी डिनाइड द मैरिज प्रपोजल ऑन हिज फेस। अंडरस्टूड और नॉट? बहुत बढ़िया। ये कोई जॉब का प्रपोजल हो सकता है कि नहीं? नो वन कैन डिनाई, कोई डिनाई नहीं कर सकता है दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस,
कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, उबलता है। डू यू अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। डिपेंड मीन्स निर्भर करना। डिपेंड मीन्स निर्भर करना। डिपेंड, डिपेंडेड, डिपेंडेड, डिपेंड्स, डिपेंडिंग। डिपेंडिंग डिपेंड्स होगा, पहले V4 फिर V5, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, सबको पता है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, जो जानवर हैं वह प्लांट पे निर्भर करते हैं फूड के लिए। यू कांट डिपेंड अपॉन योर पेरेंट्स फॉर एवर, तुम अपने पेरेंट्स पे हमेशा के लिए निर्भर नहीं रह सकते हो, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी होगी। कब तक माँ बाप का खून चूसते रहोगे? डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? इसलिए मन लगा के पढ़ाई करो, तभी आगे बढ़ोगे। आई डिपेंड ऑन यू टू दिस, आई डिपेंड ऑन यू टू डू दिस, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता हूं इसे करने के लिए। आई डिपेंड ऑन यू टू डू दिस। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, यह सिचुएशन पर निर्भर करता है। दैट व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, कि हम लोग आगे क्या करेंगे। व्हाट वी विल डू नेक्स्ट। डिप्राइव, डिप्राइव मीन्स होता है वंचित करना। डिप्राइव मीन्स वंचित रहना। डिप्राइव, डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड। वी आर डिप्राइव्ड ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स, हम लोग वंचित हैं वर्ल्डली प्लेजर से, सांसारिक सुखों से वंचित हैं। वी आर डिप्राइव्ड ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स। मान लो आप 3-4 दोस्त हैं, है ना, रात दिन लगे हुए पढ़ने में, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप जी जान लगाए हुए, राइट। और कोई आया बोला यार चलो आज थोड़ा पार्टी शार्टी करते हैं, तो आप बोल सकते हैं वी आर डिप्राइव्ड ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स, राइट। हम लोग सांसारिक सुखों से भी वंचित हैं और वंचित ही रहना चाहते हैं। वी वांट टू बी डिप्राइव्ड until unless we do not achieve our goals। समझे? जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लें, है कि नहीं। You cannot deprive the students of the basic facilities। तुम या आप स्टूडेंट्स को वंचित नहीं रख सकते हैं ये बेसिक फैसिलिटीज से, है कि नहीं। बेसिक जो एकदम चाहिए ही चाहिए, ऐसे फैसिलिटीज से, ऐसे फैसिलिटी का हिंदी अब क्या होता है, ऐसे सुविधाओं से आप वंचित नहीं रख सकते बेसिक फैसिलिटीज से। जैसे मान लो कोचिंग क्लास है तो वहां पे वॉशरूम होना चाहिए, है कि नहीं, पीने का पानी होना चाहिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सब बेसिक फैसिलिटीज है। अब यही नहीं रही तो आदमी पढ़ेगा क्या। These kids are deprived of love and affection। ये जो बच्चे हैं वो प्यार मोहब्बत से क्या हैं, वंचित हैं। बहुत बढ़िया, मैंने अच्छी बात तो नहीं है, सेंटेंस बढ़िया है ना। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब था वर्णन करना, व्याख्या करना, वर्णन करना। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। नो वन कैन डिस्क्राइब द सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। डिस्क्राइब द क्वेश्चन एज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड। क्या बोल रहे हैं, मान लो डिस्क्राइब द क्वेश्चन, क्वेश्चन को डिस्क्राइब करो एज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो। पुलिस आस्क्ड द बॉय टू डिस्क्राइब द अटैकर। पुलिस ने लड़के से कहा डिस्क्राइब द अटैकर, अटैकर को डिस्क्राइब करो, उसका वर्णन करो, कैसा उसका कपड़ा था, उसका लुक्स कैसा था, है ना, उसका डील डॉल कैसा था, बताओ, है कि नहीं। तभी तो उसका स्केच वगैरह बनेगा, उसे ढूंढ पाएंगे, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। डिजायर मीन्स होता है इच्छा होना, किसी वस्तु का चाहत होना, उसे बोलते हैं डिजायर।
एक स्विफ्ट डिजायर भी है ना, कार का ब्रांड, बट उसका स्पेलिंग अलग है। आई डोंट हैव डिजायर फॉर मनी, मुझे पैसे की इच्छा नहीं है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले किसी चीज के लायक बनो तब उसकी इच्छा करो, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले उसके लायक बनो फिर उसकी इच्छा करो। अंडरस्टूड? समझे कि नहीं? डिजायर एंड एकम्पलिश, डिजायर एंड एकम्पलिश, इच्छा करो किसी चीज की और उसे पालो। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों सेंटेंस थोड़ा अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का लग रहा है, दोनों सही है भाई, जो आपको सूट कर जाए। डिजायर एंड एकम्पलिश, किसी चीज की इच्छा करो और उसे प्राप्त कर लो। एकम्पलिश मीन्स प्राप्त कर लेना। द पीपल डिजायर पीस, लोग इच्छा करते हैं पीस की, शांति की, सिक्योरिटी की, एंड हैप्पीनेस की। करेक्ट है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने करीब 25 वर्ड्स देखे डी अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले, और इसका कम से कम 2 वीडियो और आएगा जिसमें डी अल्फाबेट को हम लोग पूरी तरह फिनिश कर लेंगे। 2 या 3 भी आ सकता है ना? तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एक एक वीडियो को बनाने में। आप इससे भरपूर फायदा उठाओ, है ना? एक बार में आपको क्लियर नहीं हो रहा, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखो वीडियो को, बार बार रिप्ले करके, है ना? तब तक देखो जब तक कि ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में फिट ना हो जाए। मैं तो बोलता हूं कि इसे आप चला करके सुबह उठते हो ना या रात में सोते समय आप इसे चालू कर दो वीडियो को, ठीक है? ईयरफोन लगा लो, या आजकल तो बर्ड्स आ गया, बर्ड्स लगा लो, है ना? और सुनते रहो, ठीक है? आपको सुनते सुनते सारे वर्ड्स याद हो जाए, और सुनने के बाद रिकॉल करो क्या क्या वर्ड आपने सुना। डिसाइड सुना, डिसीव सुना, डिफ्लेट सुना, डिक्रीज सुना, क्या क्या है ना, क्या मीनिंग था, नहीं था, ठीक है? मन करे तो थोड़ा नोट भी करो, लिखने से बहुत जल्दी से याद होता है कोई भी चीज, ठीक है? और बार बार सुनने से। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और कमेंट तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आप कमेंट करते हो ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट? और हम लोग कमेंट्स की का रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है? मतलब एक एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं, और अगर नहीं किए हैं तो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं तो उसका रिप्लाई कर पाना तुरंत से बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो घबराइए नहीं और टिके रहिए, जमे रहिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते रहिए। इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खूब मन लगा के पढ़िए, जम के पढ़िए। भारत माता की जय।